हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओहो हिंदी वाला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समय का सर्वोत्तम उपयोग के बारे में। समय अनमोल है, यह एक बार चला जाए तो हम इसे वापस नहीं ला सकते। जी हाँ साथियों, जीवन के सूत्र में राजेंद्र सिंह बताते हैं समय का सर्वोत्तम उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। साथियों, क्या हमें पता है हम हर क्षण को किस चीज में खर्च कर रहे हैं? क्या हम क्रोध या लालच के विचारों में अपने अमूल्य समय को खर्च करना चाहते हैं? क्या हम उसको भूतकाल के चिंतन में या भविष्य की चिंता में खर्च करना चाहते हैं? क्या हम उसको ऐसे मनोरंजनों में खर्च करना चाहते हैं जिनकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है? या फिर हम उस क्षण को किसी ऐसी गतिविधि में खर्च करना चाहते हैं जिससे हम यह जान सकें कि हम वास्तव में कौन हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारी जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती क्या होगा? क्या हम भवसागर में बिना किसी लक्ष्य के बह रहे हैं? क्या हम अपने जीवन का कुछ समय यह सोचने में खर्च करते हैं कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? अगर हम महान व्यक्तियों की जिंदगियों को देखें तो हम पाएंगे कि इनमें से अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन में कोई एक दिशा निर्धारित की थी। हो सकता है उन्होंने अपनी कला, अपने विज्ञान, अपने शौक, अपनी खोज या अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहा हो, पर उन सब में एक बात मिलती थी, वे बिना लक्ष्य के बह नहीं रहे थे। उन्होंने अपना रास्ता निर्धारित किया था और वे उस पर चले थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने एक छोटे बंद कमरे में कई वर्ष ध्यान अभ्यास किया। जब तक उन्होंने प्रभु को नहीं पा लिया, भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ा और वे जागृति की खोज में निकल गए। उन्होंने संसार की प्रकृति और हम वास्तव में कौन हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजने में वर्षों लगाए। पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह की खोज में कई वर्षों तक गुफा में व्यतीत किए। क्या हम भवसागर में बिना किसी लक्ष्य के बह रहे हैं? क्या हम अपने जीवन का कुछ समय यह सोचने में खर्च करते हैं कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? मेरे आध्यात्मिक गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपनी छोटी उम्र में इस बात पर विचार किया कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। गहरे आत्मचिंतन के बाद उन्होंने अंत में निर्णय लिया, प्रभु पहले दुनिया बाद में। उन्होंने फैसला किया कि अपने आप को जानना और प्रभु को पाना उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी। इस लक्ष्य को मन में रखकर उन्होंने अपना रास्ता निश्चित किया और वे तब तक नहीं रुके जब तक वे लक्ष्य पर नहीं पहुंच गए। अगर हम आत्मा को खोजना चाहते हैं तो हमें उसके लिए समय निकालना होगा। हम देख चुके हैं कि कैसे अपने शरीर को जिंदा रखने और उसकी देखभाल करने में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। विभिन्न गतिविधियां जैसे खाना पीना, सोना, बनना, संवरना और दैनिक जीवन की आवश्यकता के लिए नौकरी करना हमारे समय का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। जो थोड़ा सा समय बचता है उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हम उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। हमें अपने इंसानी जन्म में मिले समय के बहुमूल्य उपहार को बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। हम विश्लेषण कर सकते हैं कि दिन के 24 घंटों में कौन सी विभिन्न गतिविधियों में हम कितना समय कहाँ लगाते हैं। तब हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम अपने अंतर में बसी आत्मा को जानने के लिए समय कैसे निकालें। अपनी आत्मा के प्रकाश और खजानों को प्रकट करने के लिए हमें प्रतिदिन ध्यान अभ्यास में समय देना होगा। जितना अधिक समय हम इस खोज में लगाएंगे उतना बेहतर होगा। अगर हम रोजाना अपने अंतर की शांति में समय बिताएं और अंतर के रूहानी खजानों का लाभ उठाएं तो अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर लेंगे। आओ हम अपने समय का सदुपयोग करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इतने रूहानी खजाने इकट्ठे कर लेंगे जितना हमने अपने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा होगा। तो आज ही से आप अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करें।